नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और बात मेरठ में जो जघन्य वारदात हुई उसकी कर लेते हैं। मेरठ में मां और बेटी की हत्या करने वाला शमशाद किस कदर हैवान था, इसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं। शमशाद ने पहले मां बेटी की हत्या की, जिसके बाद उनकी बॉडी को अपने ही बेडरूम में दफन किया। इसका खुलासा पुलिस के इस नए वीडियो से आप देख सकते हैं कि कैसे शमशाद ने अपने जुर्म पर पर्दा डाल रखा था। गड्ढे को भरकर पक्का करने के बाद उस पर कालीन बिछा दी गई थी। पुलिस ने मजदूरों से कई फीट तक गड्ढा खुदवाया तो दोनों मां और बेटी का शव गली हुई हालत में बाहर निकाल पाए। खुदाई के दौरान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकायदा वीडियोग्राफी भी की गई। और देखिए जरा ये जो कमरा जिस पर आपको इस वक्त कालीन नजर आ रहा है फर्श पर बिछा हुआ, दरअसल इस कालीन के नीचे ही 2 डेड बॉडीज थी और इन्हीं डेड बॉडीज के साथ महीनों से शमशाद इसी घर में रह रहा था। सबसे पहले वो मां और बेटी की हत्या करता है और उनके शव को अपने ही घर के दूसरे बेडरूम में दफन कर देता है और फिर प्लास्टर करके ऊपर से कालीन बिछा देता है। चलिए अब इसकी हैवानियत की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शमशाद की हैवानियत की ये 3 तस्वीर। पहली तस्वीर में आप वो कमरा देख रहे हैं। शमशाद के ही बताने पर, उसकी ही निशानदेही पर पुलिस यहां पहुंची और तब पुलिस ने देखा कि यहां कालीन जिस कमरे में बिछी हुई है उसी कमरे में डेड बॉडी जमीन के नीचे। और उसके बाद मजदूरों को बुलाकर खुदाई का काम शुरू किया गया और कई फीट तक खुदाई करने के बाद दोनों ही डेड बॉडीज को बाहर निकाला जा सका। दोनों ही डेड बॉडीज की हालत बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि ये 28 मार्च को ही इसने कत्ल कर दिया था और उसके बाद दोनों डेड बॉडीज को जमीन के नीचे दफन कर दिया था और उसके बाद से अब तक डेड बॉडीज वो सड़ गई थी, शव सड़ गए थे जिन्हें बाहर निकाला गया है। तो शमशाद की निशानदेही पर ही निकाला गया है। हालांकि इस पूरी वारदात के पीछे अगर आप जाएंगे तो बहुत सी कहानियां, बहुत से आयाम जुड़े हुए हैं। एक तरफ शमशाद जो कि अपना नाम बदलकर प्रीति नाम की महिला के संपर्क में आता है, दोस्ती करता है, लिव इन में रहते हैं, कई सालों तक लिव इन में रहते हैं और जब उसकी सच्चाई प्रीति के सामने आ जाती है तो वो धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है और जब वो नहीं मानती है उसका कत्ल कर देता है। लेकिन इसी कहानी का एक आयाम और है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो मेरठ में डबल मर्डर केस में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। प्रिया के दोस्त चंचल ने उसकी हत्या का शक पहले ही जता दिया था, जिसके लिए परतापुर के इंस्पेक्टर से भी फोन पर उसने बात की थी। लेकिन इंस्पेक्टर जांच के नाम पर उस महिला को ही धमकाते रहे, उसे परेशान करते रहे पुलिस वाले, जिसका ऑडियो अब वायरल हो रहा है। वहीं अब इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? नहीं, ये बताओ, तुम कुल मिलाती तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मैं पीछे नहीं पड़ी सर। वो मुझे कह रहा है और दूसरी बात एक उसका पता तो लगना चाहिए। मैं बिल्कुल पीछा, मैं बिल्कुल नहीं बोलने की पता। तुम्हें जब उसका घर द्वार नहीं पता, तुम्हें कुछ बात नहीं पती, तो केवल उसी का पता करना है। तो सर मतलब ऐसे तो इसका ये पता नहीं कहाँ की रहने वाली है। नहीं, हमारे यहाँ पे रह के गई थी। अगर इंसान तुमने रखी गलत किया उसको, बिना एड्रेस के आदमी रख सकते नहीं भाई। जिसका हमें पता मालूम नहीं उसे कैसे रख लो किराए पे? आपने कैसे रख दिया भाई? तो मतलब रहने दो, अगर उसने मार दिया, उसने बेच दिया तो सही है, अच्छी बात है। मार दिया तो बॉडी मिलेगी उसकी, क्या परेशान हो? तो बॉडी तो जब मिलेगी जब कोई कार्रवाई होगी। आप तो कह रहे हो कार्रवाई लग नहीं रहा, भागते फिर तुम तो कहीं गई नहीं देखने, कहीं गई थी? नहीं, मैं तो कहाँ जाती देखने, आप बताइए। चलो आ जाना, गाड़ी कर लो, कल घूमते हैं। ठीक है, तुम्हें पास पैसा ज्यादा है? नहीं सर, पैसे की बात नहीं है। तुम्हें जल्दी रिकवरी कर चाहिए तुम्हें, तो गाड़ी कर लो, घूमते हैं, फिर आसपास के जिलों में जाते हैं जहाँ मिलता हूँ। नहीं सर, पहले बॉडी देख लेते हैं। अरे जिस इंसान के संग ये केस हुआ है डायरेक्ट अगर उससे पूछी जाए, मेरा तो ये कहना है। मैं तुम्हें क्या पता, हमने पूछा नहीं क्या? भाई देखो ऐसा है, हम पूछ रहे हैं लेकिन जब तक वो कोई उसकी वो मिलेगी नहीं, जब तक उसके बयान कोर्ट में नहीं होंगे तो कैसे सजा फांसी दे दो किसी को? ठीक है। अब वो कह रहा है तुमने मार दी, तुम कह रही उसने मार दी।
तो सुना आपने, जो फिक्र पुलिस वालों को करनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी पुलिस वालों को निभानी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी उस महिला की सहेली निभा रही थी। बार बार पुलिस को ताकीद कर रही थी, बार बार इशारा कर रही थी कि कुछ गलत हो रहा है। शिकायत उसने की, उल्टा उसे परेशान किया जाने लगा और इतना परेशान किया गया कि उसने बाकायदा अपनी शिकायत वापस ले ली। चलिए आज क्या हुआ ये आपको बताते हैं। मेरठ में लव जिहाद और डबल मर्डर के आरोपी शमशाद को आज मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान शमशाद को 4 गोलियां लगी। शमशाद पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। तो 4 गोलियां लगने के बाद, मुठभेड़ के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पहले जिस महिला की मौत हो गई, जिसकी हत्या हो गई, उसकी सहेली शिकायत करती रहती है पुलिस से, लेकिन पुलिस वाले सुनते नहीं हैं। जब सहेली कुछ राजनीतिक दलों के पास, नेताओं के पास जाती है, वो मामले को बढ़ाते हैं, तब जाकर पुलिस जांच शुरू करती है और फिर शमशाद से पूछताछ होती है। शमशाद उस जगह तक भी ले जाता है जहां पर उसने कत्ल करने के बाद डेड बॉडीज को छिपा कर रखा था, लेकिन उसके बाद भी शमशाद भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस की सतर्कता देखिए जरा। और उसके बाद जब मामला मीडिया में हल्ला होता है, हंगामा होता है, मीडिया इस खबर को अच्छे से दिखाती है, उसके बाद जाकर शमशाद की अब गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी होती है। 4 गोली शमशाद को लगी, तब जाकर कहीं वो गिरफ्तार किया गया। तो शमशाद अब जरूर गिरफ्तार हो गया है, लेकिन शमशाद ने इस मर्डर में जिन जिन लोगों की मदद ली, वो अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। और डबल मर्डर के आरोपी शमशाद के घर न्यूज 18 की टीम भी पहुंची। मेरठ पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में शातिर शमशाद गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज 18 की टीम इस वक्त शमशाद के घर के बाहर मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप इन तस्वीरों में देखिए, ये वही मकान है जहाँ पर महिला और उसकी बेटी की लाश को दफन किया गया था। और यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे मकान में ये तोड़फोड़ की गई, इन गेटों को अलग कर दिया गया। साक्ष्य जुटाने के नाम पर ये पूरी कार्रवाई हुई है और पुलिस ने कई साक्ष्य जुटाए भी हैं। पूरा का पूरा मकान दिखाइए अभिषेक कि कितना आलीशान ये मकान है। और बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये बुक बाइंडिंग का काम करता था। और इस 3 मंजिला मकान को देखिए, 3 स्टोरीड बिल्डिंग है और 3 मंजिला इमारत में महिला, बेटी और शमशाद ही रहता था, ऐसा इनके पड़ोसी कह रहे हैं। ऊपर भी तोड़फोड़ की गई है, ऊपर भी साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने यहाँ पर बुलडोजर चलाया है। अभिषेक इस तरह की तस्वीर में दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर ये ऊपर का नज़ारा है और यहीं पर जो है शमशाद, उसकी